A very good morning, students. Today we will discuss the exercise 4.5 of determinants, which is just based on adjoint and inverse of a matrix. देखो, this is the one of the application of determinants. Determinant की application है, इसका use है कि हम inverse कैसे निकाल सकते हैं by using determinants. ओके, इन्वर्स निकालने के लिए हमको एडजॉइंट पढ़ना पड़ेगा. पहले एडजॉइंट पे डिस्कस करते हैं. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स. सो ऑपरेशन एलिमेंट्री से इन्वर्स निकालना काफ़ी दिक्कत होती थी, वहाँ मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ. बट डिटर्मिनेंट्स उस चीज़ को, उस डिफ़िकल्टी को वेरी इजी बना देगा. ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ओके, नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द व्हाट इज़ द एडजॉइंट. What is the adjoint? Sorry, let's see. Adjoint and inverse of a matrix. We will discuss first adjoint of a matrix. This is very simple. अगर हमारे पास कोई 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या होता है? एडजॉइंट ए, पहले यहाँ पर देखो, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं? एडजॉइंट ए, मतलब ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है हमको, तो उसको डिनोट करते हैं एडजॉइंट डॉट ए. और एडजॉइंट ए निकलेगा कैसे? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. जो भी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो देखो, जो भी मैट्रिक्स है पहले उसका क्या निकालेंगे हम? कोफैक्टर मैट्रिक्स. फिर उस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे. तो हमारे पास एडजॉइंट ए आ जाएगा. क्लियर? आई रिपीट, देखो सबसे पहले हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, हमको एडजॉइंट ए निकालना है. हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो हमें एडजॉइंट ए निकालना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो, क्योंकि एडजॉइंट ए क्या होता है? ट्रांसपोज होता है किसका? कि जो भी मैट्रिक्स गिवन है, कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए, जो भी मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स, जो भी मैट्रिक्स गिवन थी हमें, उस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालेंगे. और कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालने के बाद उसका क्या कर देंगे? ट्रांसपोज. तो वही होता है हमारा एडजॉइंट है. तो सबसे पहले हमें जो गिवन मैट्रिक्स है ए, उसका हमें क्या चाहिए? कोफैक्टर मैट्रिक्स चाहिए. तो कोफैक्टर हमें निकालना आता है वेरी इजी. तो हमने देखा कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स, किस कोई जो मैट्रिक्स थी उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? देखो, A11 एलिमेंट का अपना कोफैक्टर होगा A11, A12 का अपना कोफैक्टर होगा A12, A13 का अपना कोफैक्टर होगा A13. एंड वी ऑल वेल नो दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट द कोफैक्टर. हमको पता है कि कोफैक्टर कैसे निकालते हैं. ओके, सिमिलरली A21 का क्या कोफैक्टर होगा? A21, A22 का कोफैक्टर कैपिटल A22, A23 का कोफैक्टर कैपिटल A23, एंड सिमिलरली लाइकवाइज दिस. तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गया, मतलब इस मैट्रिक्स का क्या आ गया? ये कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं सारे, तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाल लिया हमने. अब हमें एडजॉइंट ऑफ, अब हमें इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है? एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स निकालना है. तो एडजॉइंट ए क्या होता है? इस कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या कर देंगे हम? ट्रांसपोज कर देंगे. देखो, ये तो लिखा ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स बना है, अगर उसका हम क्या कर देते हैं? ट्रांसपोज कर देते हैं. ट्रांसपोज, व्हाट इज द ट्रांसपोज? मीन्स इंटरचेंज ऑफ रो एंड कॉलम. मतलब कॉलम को रो बना दो, या जितनी भी रो हैं उनको क्या बना दो? कॉलम्स बना दो. फर्स्ट रो कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कन्वर्टेड इनटू सेकंड कॉलम, सिमिलरली थर्ड वन कन्वर्टेड इनटू थर्ड वन. क्लियर? तो देखते हैं, एडजॉइंट निकाल रहे हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं. ये रो हो गई, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड. अब इनका ये कोफैक्टर मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज करेंगे, मतलब फर्स्ट रो क्या बन जाएगी? फर्स्ट कॉलम. देखो वही लिखा हुआ है A11, A12, A13, A11, A12, A13. फर्स्ट रो बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बिकम सेकंड कॉलम, थर्ड रो बिकम थर्ड कॉलम. तो आ गया एडजॉइंट है हमारा, निकल गया एडजॉइंट है. बस ये एडजॉइंट है क्या है? जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज. तो ये इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर था, इसका ट्रांसपोज क्या हो गया? ये कर दिया, तो आ गया एडजॉइंट है. इट इज क्लियर? ओके. अब देखो, सिमिलरली अगर हम बात करें 2x2 मैट्रिक्स, मतलब 2 ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, अगर हम 2 ऑर्डर की बात करें तो 2 ऑर्डर में वेरी सिंपल है, वेरी सिंपल. इसमें 2 ऑर्डर में एक ट्रिक भी है, विच इज़ मेक द क्वेश्चंस ईजिलियर. तो देखते हैं यहाँ पे क्या ट्रिक है. यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें 2x2 मैट्रिक्स का, हम क्या निकाल रहे हैं? एडजॉइंट निकाल रहे हैं. हमको ए मैट्रिक्स पता है, और इसका एडजॉइंट कैसे निकलता है? देखो ध्यान से, जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई? डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके? A11 एलिमेंट, A22 एलिमेंट, A33, A44. मतलब रो और कॉलम जिनकी सेम हो, A11, A22, A33, A44 और भी सो ऑन. क्लियर?
जिनकी रो और कॉलम सेम हो, ठीक है, तो वो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो अगर 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो A11 A12 A21 A22 था, क्लियर। इसका हमें एडजॉइंट ए निकालना है तो क्या करेंगे, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको तो क्या कर देंगे, इंटरचेंज। डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज मतलब A22 यहाँ चला जाएगा और A11 यहाँ आ जाएगा, इनको कर देंगे इंटरचेंज। और जो एलिमेंट बच रहे हैं कौन कौन सा, A12 और A22 एलिमेंट, इसको मैंने ऐसे दिखाया हुआ है, इनका कर देंगे हम साइन चेंज। क्या कर देंगे, साइन चेंज। निकल गया एडजॉइंट ए, क्लियर। जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देंगे हम, इंटरचेंज। और जो हमारे एलिमेंट ये हैं कौन कौन से, ये जो इसमें आ रहे हैं इस टाइप में A12 और A21, इनका हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। या सी, ओके। नाउ देखो एडजॉइंट ए क्या है, इनको इंटरचेंज कर दो। A22 इधर चला जाएगा, A11 इधर, A22 ये आ गया, A11 इधर आ गया। और जो ये एलिमेंट है A12 और A21 जो मैंने ऐसे दिखा रखे हैं, इनका क्या कर देंगे हम, वेट अ मिनट, या इनका हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे। तो इनका साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस के हैं तो क्या कर दो, साइन चेंज, माइनस माइनस लगा दिया, एडजॉइंट ए निकल गया किसका, 2x2 मैट्रिक्स का, 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स का, ओके। अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रूफ कराने की कोशिश करूँ कि आपने ऐसा कैसे कर दिया कि साइन चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तो देखो ये वही बात लिखी हुई है। देखो फाइंड एडजॉइंट ए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई एग्जाम्पल लिया 2 3 1 4, ये हमारा 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था, मीन्स 2x2 का था। इसके कोफैक्टर निकालने, तो कोफैक्टर क्या होता है, सॉरी इसका एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज किसका, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखा हुआ है कैपिटल ए है, तो मतलब कोफैक्टर मैट्रिक्स है, क्लियर। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज किसका, जो भी मैट्रिक्स है उसके कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो ये कोफैक्टर मैट्रिक्स मैंने लिख दिया। अब हमें क्या निकालना है, A11 A12 A21 A22, और हमको अच्छी तरह से पता है कि कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं A11 कोफैक्टर, सिंपल, हमारे पास क्या फॉर्मूला था, जनरल फॉर्मूला AIJ -1⁻⁻I+J इंटू MIJ, क्लियर। तो अब बार बार मैं ये करूंगा नहीं कि -1 की पावर यहीं से देखकर बता देना। अगर इवन पावर आ रही है तो क्या हो जाएगा, +1। अगर ऑड पावर आ रही है, देखो यहाँ पर 1 प्लस, अगर यहाँ पर इवन बनता है तो +1 आ जाएगा, ऑड बनता है तो माइनस आ जाएगा। आपको आई थिंक आपको पता होगा। तो A11 क्या आएगा, यहाँ पर 1 1 देखो, 1 1 क्या है, I और J देखो, तो इवन है 1 + 1 2, तो यहाँ पर क्या लगा दो, डायरेक्ट प्लस प्लस लगा दिया, A11 प्लस का M11। तो A11 का M, अब A11 क्या है हमारे पास, प्लस का M11। M11 कैसे निकालते हैं, देखो M11 किस में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को क्रॉस कर दो, फर्स्ट कॉलम को क्या बचा 4, और 4 बच गया, और किसका चल रहा है, प्लस का, तो आ गया कोफैक्टर A11, क्लियर। ऐसे ही A12 निकालेंगे, तो A12 देखो 1 + 2 3 बन रहा है, तो मतलब ऑड है, तो ऑड के आगे क्या लगा देंगे, माइनस। तो A12 = माइनस का M12। अब M12 किस में कैसे निकालेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो दिस इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1, तो यहाँ पर 1 आता बट माइनस का भी है तो -1। सिमिलरली A21 जब हमने निकाला तो -3, A22 हमने निकाला तो 2। तो एडजॉइंट ए क्या बनेगा, ट्रांसपोज इनटू कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या आ गया, A11 A12 A21 A22 की वैल्यू रख दो, ये सब वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर बना ट्रांसपोज 4 -1 -3 एंड 2। अब इसका ट्रांसपोज और करना है, तो एडजॉइंट ए देखो इसका ट्रांसपोज कर दो, मतलब रो को क्या बना दो, कॉलम, तो 4 -1 4 -1 -3 2 -3 2, ये रो कॉलम बन गई, ये रो भी सेकंड कॉलम बन गई, क्लियर। तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमारा मैट्रिक्स क्या चल रहा था, 2 3 1 4 यही चल रहा था, और एडजॉइंट ए क्या निकला है, 4 -3 -1 2, मतलब देखो 2 और 4 क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, 2 और 4 क्या हो गए, आपस में इंटरचेंज हो गए। देखो 4 इधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो यहाँ देखो 4 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, तो ये तो क्या हो गया आपके पास, ये तो इंटरचेंज हो गए। और इनका ध्यान से देखो, जो ये वाले एलिमेंट थे इनका क्या हो गया, साइन चेंज हो गया, देख लो ना, यहाँ पर क्या था 3 1, तो यहाँ पर क्या हो गए -3 -1, क्लियर, साइन चेंज हो गए। इसलिए जब 2x2 का हम निकालेंगे तो हम बिल्कुल सिंपल प्रोसीजर से जो ट्रिक है हमारी वो यूज़ करेंगे, क्लियर, इज इट ओके, ओके। इन डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देंगे, और जो एलिमेंट बच रहे हैं A12 A21 उनका हम क्या कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, ओके। नाउ थ्योरम फर्स्ट, अब थ्योरम चलेंगे आपकी, क्या चलेंगी, थ्योरम, विच इज़ वेरी इजी थ्योरम। तो देखो थ्योरम फर्स्ट है आपकी, इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई ए है जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n की है, देन ए इंटू एडजॉइंट ए या फिर इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए
क्या होता है, इज इक्वल टू, विच इज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एंड थ्योरम। तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, क्या होती है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, क्लियर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, वेट अ मिनट, यस सी दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देखो क्या है कि कोई मैट्रिक्स है ए इंटू उसका मल्टीप्लाई किससे, उसके एडजॉइंट ए से, ठीक है, इज इक्वल टू, या एडजॉइंट ए है उसका मल्टीप्लाई है ए के साथ, इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। चलो प्रूव करते हैं इसको, ये प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, आप इसको लिख भी सकते हो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ सी, देखो लेट वी हैव, हमारे पास कोई मैट्रिक्स है ए विच इज ऑफ द ऑर्डर 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 जो भी है। तो देखो एडजॉइंट ए क्या होता है, हमको पता है कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब इसका पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स आएगा, पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स बनेगा, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो एडजॉइंट ए ऐसे निकल कर आएगा। तो सबसे पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, यहाँ पर एडजॉइंट ए भी चाहिए, ठीक है। तो एडजॉइंट ए कैसे निकलता है, देखो एडजॉइंट ए ट्रांसपोज किसका, कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स ले लो, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ, आप यहाँ लिख सकते हो ऑफ गिवन मैट्रिक्स, ऑफ गिवन मैट्रिक्स। नाउ सी, ठीक है, हमने ले लिया। सो एडजॉइंट ए निकालते हैं, तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज किसका, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का। तो इस मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या बना, A11 A12 कैपिटल A11 कैपिटल A22, ये सब कुछ बन गए, क्योंकि हर एलिमेंट का अपना अपना कोफैक्टर होगा और उनको फिर एक मैट्रिक्स बना दो, क्लियर। तो इसका कोफैक्टर आ गया, कोफैक्टर मैट्रिक्स। अब इसका अगर हम ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो एडजॉइंट ए, इसका ट्रांसपोज कर दो, ये रो है जो फर्स्ट रो कन्वर्टेड, ये रो फर्स्ट रो कन्वर्टेड फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो कन्वर्टेड सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो कन्वर्टेड थर्ड कॉलम। तो एडजॉइंट हमारे पास क्या आ गया है, दिस वन, एडजॉइंट ए क्या आ गया है, ये आ गया है हमारे पास। अब देखो हम क्या लेकर चल रहे हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए अगर हम दिखा देते हैं, देखो ये भी किसके बराबर आता है, इसके बराबर, और ये भी किसके बराबर आएगा, इसके बराबर, या मतलब आप पहले ए लो तो भी यही आएगा, या फिर पहले एडजॉइंट ए ले लो तो भी यही आएगा, क्लियर। चलो देखते हैं, तो हम ले रहे हैं ये ए एडजॉइंट ए निकालते हैं, तो ए डॉट ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है, ए कोई मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन था, ओके, इनटू, तो इनटू एडजॉइंट हमने क्या निकाला है, दिस वन, तो एडजॉइंट हमने ये रख दिया, क्लियर। अच्छा दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो, अच्छा एक चीज़ देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो मैं आपको कुछ रफली एक करके दिखा रहा हूँ एंड दिस इज इम्पोर्टेंट आल्सो, ओके। नाउ सी, हाँ यहाँ पर देख लो, आप ध्यान से देखना, ओके। अब इसका मल्टीप्लाई देखो, मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, तो ध्यान से देखो, जब फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो A11 इंटू A11 प्लस A12 इंटू A12, A12 इंटू A12, मल्टीप्लिकेशन तो आती होगी ना, एंड प्लस A13 इंटू A13, क्या आ गया, A13 इंटू A13। अब ध्यान से देखना, ये चीज़ क्या है, किसी भी रो के एलिमेंट को अगर उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके सम कर दिया जाता है, हर एलिमेंट का करके ऐसे, तो वो क्या वैल्यू आ जाती है, डेल्टा। देखो A11 है तो उसी का कोफैक्टर है A11, प्लस A12 है तो उसी का कोफैक्टर है A12, प्लस A13 है तो उसी का कोफैक्टर है, सॉरी A13 है तो उसी का कोफैक्टर है A13। पर कोई एक रो होनी चाहिए या फिर एक कॉलम होनी चाहिए, तो आप देख भी सकते हो, क्लियर है। देखो ये फर्स्ट रो थी, तो फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर लिखे, देखो फर्स्ट रो का एलिमेंट है A11, फर्स्ट रो का ही कोफैक्टर लिखा हुआ है। A12 भी किसका एलिमेंट है भाई, A12 भी हमारे क्या है, फर्स्ट रो का ही एलिमेंट है, तो उसी एलिमेंट का कोफैक्टर लिखा हुआ है, प्लस A13 क्या है, यहाँ पर देखो A13 भी हमारे क्या है, फर्स्ट रो का ही एलिमेंट है, और उसी रो का क्या लिखा हुआ है, उसी एलिमेंट का सॉरी क्या लिखा हुआ है, कोफैक्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ से चेक करते हैं कि एक रो को पकड़ लो, एक रो को क्या करोगे, एक रो को पकड़ लो, किसी भी कोई कॉलम को पकड़ लो, बस सिर्फ एक का, वही कॉलम होनी चाहिए, वही रो होनी चाहिए जो भी है, तो उसी का एलिमेंट का अगर उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है तो क्या वैल्यू आती है, डेल्टा। डिटरमिनेंट्स आती है ना, हमने अभी डिटरमिनेंट्स निकाले भी हैं यूजिंग कोफैक्टर, बाय यूजिंग कोफैक्टर, ओके। तो यहाँ से इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, तो क्या बना, ध्यान से देखो आप, इसका जब इसके साथ
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये बनेगा, करके देख लेना। तो क्या वैल्यू आएगी? डिटर्मिनेंट्स। तो डिटर्मिनेंट्स हमारे पास आ गया, हमने क्या लिख दिया? डिटर्मिनेंट्स। देखो डिटर्मिनेंट्स क्या चल रहा था, डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आएगी। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स था, तो ए का डिटर्मिनेंट्स ये भी तो लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। क्लियर? तो क्या आ गया? वैल्यू पूरी आ गई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब ये जीरो क्यों हो गए? देखो इनका देखो रीजन, एक नॉट लिख लेना। क्या लिख लेना? नॉट। और आपको पता भी है, देखो अब अगर मैं इसका इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। अब इसी रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा। इसी रो का थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा। अब एक बार ये करके देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ध्यान से देखो A11 मल्टीप्लाई A21 ठीक है, प्लस A12 मल्टीप्लाई A22, तो A12 मल्टीप्लाई हो गया आपके पास A22। क्लियर? प्लस A13 मल्टीप्लाई A13 मल्टीप्लाई A23। अब ध्यान से देखो आप, ये तो एलिमेंट किसका है? फर्स्ट। देखो ये एलिमेंट किसका है आपके पास? फर्स्ट रो का। और ये A21 क्या है? ये सेकंड रो का कोफैक्टर है। देखो बराबर नहीं है, तो A11 यहाँ A21 है, A12 A22 है, A13 A23 है। तो जब ऐसा करते हैं तो वैल्यू आती है जीरो, पूरे की जीरो वैल्यू आएगी। आप करके भी देख लेना, और एक नोट में लिख लेना, नोट में लिख लेना, आपकी एनसीईआरटी बुक में ही है वो। आई थिंक वो एक जो पॉइंट था वो छूट गया था, तो आपको नोट में लिखना है, उसको मैं भी लिखवा देता हूँ। या दिस इज द क्या है, इफ एलिमेंट आपको लिखना है, इफ, ध्यान से देखना, इफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो, अगर किसी भी रो या फिर और में कॉलम, किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट आर मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाई किए जाते हैं, आर मल्टीप्लाइड विद कोफैक्टर्स ऑफ एनी अदर रो। क्या बोल रहा हूँ मैं? एनी अदर रो या फिर कॉलम, एनी अदर रो या फिर कॉलम, देन देयर सम इज जीरो, देन देयर सम इज जीरो। क्या होगा? जीरो। तो ये वही बात है, देखो ये कह रहा है इफ एलिमेंट्स ऑफ ए रो, किसी भी रो के एलिमेंट का अगर मल्टीप्लाइड होता है किसके कोफैक्टर के साथ? किसी दूसरी रो या कॉलम के कोफैक्टर के साथ, तो उनका समेशन क्या आएगा? ऑलवेज जीरो आएगा। आप कर कर देख लेना, क्या आएगा? ऑलवेज जीरो ही आएगा। दैट्स वाई ये चीज़ क्या लिखी हुई थी यहाँ पर, देखो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। अब आप ध्यान से देखना, A21 A22 A23 क्या है? ये किसके कोफैक्टर हैं? ये किसके कोफैक्टर? अगर हम यहाँ ध्यान से देखें, A21 A22 A23 ये किसके कोफैक्टर है भाई? सेकंड रो के कोफैक्टर है। किसके कोफैक्टर है? सेकंड रो के कोफैक्टर है। अब और हमको मल्टीप्लाई किस में कर रहे हैं? A11 A12 A13, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट के साथ हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं? सेकंड रो के कोफैक्टर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेकंड रो के कर रहे हैं, तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी? जीरो आएगी। और ये डिटर्मिनेंट्स कब वैल्यू आती है? कि जब फर्स्ट रो के एलिमेंट का मल्टीप्लाई भी फर्स्ट रो के कोफैक्टर के एलिमेंट के साथ ही हो। क्लियर? और उनका जब एडिशन करते हैं तो हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू आती है। ये प्रूफ करा दिया था मैंने। अच्छा ये मैं प्रूफ नहीं करा पाया, तो आप देख भी लेना, A11 लेना, जो A21 है इनका एडिशन करके फिर यहाँ पर भी ऐसे एडिशन करके, तो टोटल ओवर वैल्यू जीरो आएगी। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। सो दैट्स वाई इसका फर्स्ट रो का जब सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया हमने, तो क्या वैल्यू आ गई? जीरो, क्योंकि हमारे पास क्या बना था? कुछ ऐसा बना था। तो इसमें हमने क्या देखा कि रो तो जो एलिमेंट है वो तो चल रहे हैं फर्स्ट रो के, और कोफैक्टर किसके आ रहे हैं? सेकंड रो के एलिमेंट के। क्लियर? ओके। सिमिलरली इसमें होगा, देखो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये भी करके देख लेना। ये देखो एलिमेंट किसके चल रहे हैं? फर्स्ट रो के। बट जो ये एलिमेंट है A31 A32 A33, यहाँ देखो A31 A32 A33, ये कोफैक्टर किसके हैं? थर्ड रो के। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का करके देखेंगे तो भी जीरो ही आएगा। क्यों? देखो एलिमेंट किसके चल रहे हैं? फर्स्ट रो के। बट जो ये कोफैक्टर हैं A31 A32 A33, ये किसके हैं? देखो A31 A32 A33 ये किसके हैं? थर्ड रो के कोफैक्टर है ना। तो जिस रो का एलिमेंट होता है उसी रो का कोफैक्टर भी होना चाहिए, तभी वैल्यू डिटर्मिनेंट्स की आएगी, वरना अदरवाइज जीरो हो जाता है। तो इसका इसके साथ करा तो ये जीरो आ गया। सिमिलरली आप देखोगे, आप
कंप्लीट। अब सेकंड रो लेकर चलते हैं, जब सेकंड रो का इसके साथ करेंगे तो भी 0 आएगा। अब जब सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स बन जाएगा। इसको मैं बता देता हूँ, तो डिटर्मिनेंट्स हमारा बन जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बनेगा, सेकंड, यहाँ पर देख सकते हो आप, देखो सेकंड रो, देखो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आ गया 0, ऐसे ही बनेगा कुछ, क्लियर, ऐसे ही बनेगा कुछ और वो 0 आ जाएगा, मतलब कुछ अलग होगा बट 0 आएगा। अब सेकंड रो का किसके साथ करेंगे, सेकंड रो का हम कर रहे हैं सेकंड कॉलम के साथ, तो देखो करते हैं। सेकंड रो क्या है हमारे पास, A21 मल्टीप्लाई A21 प्लस A22 मल्टीप्लाई A22 कैपिटल A22 प्लस A23 मल्टीप्लाई A23, तो यहाँ आ जाएगा A23 मल्टीप्लाई A23। अब देखो ना, वही एलिमेंट चल रहा है, उसी का कोफैक्टर चल रहा है, वही एलिमेंट A21 A22 A23, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिटर्मिनेंट्स आ जाता है पूरा, क्लियर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, डिटर्मिनेंट्स लिख दिया। और आपको ये पॉइंट लिखना था भाई, जो मैंने एक नोट कराया है, इस पॉइंट को जरूर लिख लेना। ओके, तो सिमिलरली डिटर्मिनेंट्स आ गया। जब हम इस रो का थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 0 आएगा, क्लियर, देख लेना। अब सिमिलरली जब थर्ड कॉलम का फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन करा तो भी 0 आएगा। थर्ड कॉलम का सेकंड रो के, सॉरी थर्ड रो का सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा। एंड थर्ड रो का जब थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स A आएगा। क्या आएगा, डिटर्मिनेंट्स A। तो ये कुछ चीज़ बताने की थी जिसमें मैक्सिमम टाइम कंज्यूम हो गया, तो आप देखना आराम से इजीली। तो यहाँ से देखो, यहाँ से हम देखो ए मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर क्या है, डिटर्मिनेंट्स है। मैट्रिक्स में सब चीज़ों में से कॉमन लेना पड़ता है, जबकि डिटर्मिनेंट्स में से हम किसी एक रो में से या किसी एक कॉलम में से भी कॉमन ले सकते थे। तो मैट्रिक्स है पूरी, तो मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट से बाहर ले सकते हैं हम कॉमन, तो हमने डिटर्मिनेंट से बाहर ले लिया कॉमन। यहाँ क्या बच गया 1, यहाँ 0 0 ही रहेगा, यहाँ पर 0, ये बाहर ले लिया 1, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 0 0 0, ये डिटर्मिनेंट्स यहाँ से बाहर ले लिया तो 0 0 1। तो देखो बन गया ना हमारा, आ गया, हो गया प्रूफ। क्या आ गया, यहाँ से देख सकते हो आप, A एडजॉइंट A हमारा फाइनली क्या निकल कर आया है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इनटू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हैंस प्रूफ्ड। जो आपकी थ्योरम थी ये आपकी क्या हो चुकी है, प्रूफ। मतलब A इंटू एडजॉइंट A हो या फिर एडजॉइंट A इंटू A हो, क्या लिख सकते हैं हम उसको, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A मल्टीप्लाई I, डिटर्मिनेंट्स ऑफ A मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इट इज क्लियर, ओके। अच्छा, अब सिंगुलर मैट्रिक्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सिंगुलर मैट्रिक्स, बट अ लिटिल बिट, बहुत कम ही बताया था। तो सिंगुलर मैट्रिक्स देखो, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स बिकम 0। अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो वो मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो देखते हैं ये मैट्रिक्स हमारे पास 1 4 2 8 है, इसका जब हमने डिटर्मिनेंट्स लिया, देखो 8 माइनस 8, तो डिटर्मिनेंट्स लेकर क्या आया, क्या बना, 0 बना। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्लियर, ओके। नाउ लेट्स मूव नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, एंड वी स्टार्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में कुछ नहीं है, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी, सॉरी ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ, सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ जो इसका डिटर्मिनेंट्स है वो 0 ना आए, बस कुछ वैल्यू आ जाए 2 3 कुछ भी -5 कुछ भी वैल्यू आए, बट 0 ना आए, तो वो कौन सी होती है, हमारी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती हैं, क्लियर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड थ्योरम। देखो थ्योरम नंबर सेकंड क्या है, A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये बोल रहा है कि सेकंड थ्योरम, इफ A एंड B आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अगर हमारे पास A और B नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब A और B का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, नॉन सिंगुलर अभी पढ़ चुके हैं, ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर 2 ऑर्डर का ये तो 2 ऑर्डर का यही मैट्रिक्स है, देन दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे, A और B का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या आएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद कोई मैट्रिक्स बनेगी, सपोज मैट्रिक्स बन गई 1 0 2 4, तो ये भी नॉन सिंगुलर आएगी। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मतलब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, मतलब 0 के बराबर नहीं होगा, कुछ वैल्यू आएगी। जैसे डिटर्मिनेंट्स ऑफ A आ गया 4 आ गया, वैल्यू आएगी, 0 के बराबर नहीं होगी। तो A मल्टीप्लाई B भी नॉन सिंगुलर होगा, या फिर B मल्टीप्लाई A करो तो भी वो नॉन सिंगुलर होगा, ओके। नाउ द थ्योरम नंबर थर्ड क्या है आपकी, देखो थ्योरम नंबर थर्ड कहती है आपकी, इफ
ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर हमारे पास ए एंड बी क्या है, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये सब प्रूफ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में आ जाएगा, मैं प्रूफ करने में यहाँ पे टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा, बस एक ही था ये जिसको प्रूफ करना था, तो वो आगे क्वेश्चंस में आ जाएंगे और ऑल क्लियर हो जाएगा और ऑल प्रूफ हो जाएगा। ओके, कोई भी ऐसा कुछ छूटेगा नहीं, कोई भी थ्योरम या फिर कोई भी प्रॉपर्टीज जो बिना प्रूफ के बच के चली जाए। अगर ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ए बी के मल्टीप्लाई करने के बाद, हमने ए बी का मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी का मल्टीप्लाई करने के बाद उनका डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। क्लियर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। सपोज हमारे पास ए बी मैट्रिक्स निकल कर क्या आया, कुछ भी मान लो, ए बी मैट्रिक्स निकल कर 1 2 2 3 कुछ भी आया, और ए मैट्रिक्स हमारे पास चल रहा है क्या 1 1 0 1, और बी मैट्रिक्स हमारे पास चल रहा है क्या 2 0 1 0। तो ये क्या कह रहा है, इसका डिटर्मिनेंट्स निकालो आप, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। सपोज इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया हमारे पास 10 आ गया, और इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया हमारे पास, सपोज करके इसका डिटर्मिनेंट्स आ गया 2, मतलब इसका डिटर्मिनेंट्स 2 आ गया, और ऐसे इसका डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया 5 आ गया, बी का डिटर्मिनेंट्स क्या आ गया 5। तो यही कर रहा है, यही बता रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट्स ये कितना है हमारे पास 10, डिटर्मिनेंट्स ए का कितना आया 2 और बी का कितना आया 5, तो 2 × 5 10 ही आएगा, मतलब ये बराबर रहेंगे दोनों। क्लियर है नहीं है, वो और क्वेश्चन में आ जाएगा, इन पे मत जाना भाई, कभी करने लग जाओ, ये तो मैंने आर्बिट्रेरी कुछ ले लिया। क्लियर, दिस इज द थ्योरम नंबर 3। ओके, अब रिमार्क देखो, रिमार्क कर लेना, रिमार्क दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क में यहाँ पे थ्योरम नंबर 3 में ही रिमार्क करके कुछ हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, एंड दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। तो देखो हमको पता है, हम अभी प्रूफ कर चुके हैं क्या, देखो अगर हम ये निकालना चाहें, सिंपल सी बात है, अगर हम एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना चाहें, एडजॉइंट ए इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना चाहे तो क्या आएगा, वही यहाँ पर हम कुछ प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि क्या आता है, एंड इससे ऑप्शन वाले भी पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें एडजॉइंट ए मैट्रिक्स चाहिए इंटू ए मैट्रिक्स चाहिए। एडजॉइंट ए भी तो भाई कोई मैट्रिक्स ही बनेगा ना फाइनली। क्लियर है, एडजॉइंट ए इंटू ए चाहिए, तो ये निकाल लेते हैं। अब एडजॉइंट ए इंटू ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। अभी प्रूफ क्या है ना हमें, कहाँ पर ये रहा, अभी प्रूफ क्या है ना हमने कि एडजॉइंट ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स क्या होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, उस जो भी मैट्रिक्स गिवन है उसका डिटर्मिनेंट्स इंटू आइडेंटिटी, या फिर ये ले लो, किसके बराबर होते हैं, इसी के बराबर। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, तो हमने देखा यहाँ से, देखो एडजॉइंट ए इंटू ए किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। क्लियर, तो एडजॉइंट ए इंटू ए क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। क्लियर है, कैसे लिखा, देखो ऐसे लिखा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बाहर है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कोई वैल्यू तो आएगी ना, सपोज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बाहर है, मल्टीप्लाई में क्या है आई, अगर 3/3 का चल रहा है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या ले लो आप 3/3 का, मतलब 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 0 0 1। क्लियर है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का इधर मल्टीप्लाई किया तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बन गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का 0 से मल्टीप्लाई करा तो ये 0 बन गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का 0 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी 0, ऐसे इसका इससे मल्टीप्लाई 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी अगर दिख नहीं रहा हो तो, ओके वेट अ मिनट, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, ऐसे सिमिलरली डिटर्मिनेंट्स ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स ए मल्टीप्लाई आइडेंटिटी की मैट्रिक्स से करा तो हमारे पास ये चीज़ बन गई। ओके, अब देखते हैं, अब हमें देखो इस चीज़ का, देखो इस चीज़ का हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। ओके, तो इस चीज़ का अब निकालेंगे हम डिटर्मिनेंट्स, तो बस कुछ नहीं है, इसका क्या निकाल रहे हैं हम, इसी का डिटर्मिनेंट्स निकाल रहे हैं। तो ये थी हमारे पास, ये कुछ बन के ये मैट्रिक्स बना, इसका हम क्या निकालेंगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट्स में आप इसको रख दो कंप्लीट। ओके, तो क्या बना हमारे पास, अब एक प्रॉपर्टी और पढ़ी हमने, यहाँ पर आप लिख सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सी, यहाँ पर बाय यूजिंग, अभी पढ़िए ना, अगर ऐसे लिख रहा है कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी कंप्लीट का डिटर्मिनेंट, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं अलग से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। क्लियर, ये वेल प्रूव्ड है ये भाई, ये होता ही है। अभी तो मैंने थोड़ा सा एक एग्जांपल लेकर बताया था यहाँ पर इसका ऐसे 10 to 5 करके, बट एक्चुअली आएगा ही, एग्जिस्ट ही करेगा ये। क्लियर, तो देखो यहाँ से इसका ऐसे, अब देखो ये कैसे लिख रहा है, ये कोई मैट्रिक्स है इनटू ये कोई मैट्रिक्स, तो ऐसे लिख रहा है ना, ए इंटू बी ऐसे ही लिख रहा है।
तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अलग से लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। तो इसको हमने लिख लिया डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए इंटू, इसको कैसे लिख लेंगे, ए को भी अलग लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, इसका भी अलग से डिटर्मिनेंट्स मल्टीप्लाई इसका भी अलग से डिटर्मिनेंट्स बाय दिस प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ओके अब देखो, अब ये डिटर्मिनेंट्स आ गया। अब डिटर्मिनेंट्स में से कहाँ से कॉमन लेते हैं हम, किसी एक रो में से कॉमन ले सकते हैं, किसी एक कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? बट मैट्रिक्स में सारे एलिमेंटों में से कॉमन लिया जाता था। अब यहाँ पे देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, अगर हम फर्स्ट रो से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कॉमन ले लिया। ऐसे सेकंड रो से भी मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो सेकंड रो से भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ले लिया। सिमिलरली थर्ड रो से भी मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बाहर ले लिया और अंदर क्या बच गया, यहाँ देखो, यहाँ से फर्स्ट रो से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कॉमन ले लिया, ये बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 1 1 0 0। सिमिलरली ये कॉमन ले लिया सेकंड रो से, बाहर आ गया तो यहाँ बच गया 0 1 0। सिमिलरली थर्ड रो से भी हमने क्या कॉमन ले लिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये भी बाहर आ गया तो 0 0 1। आई होप इट इज क्लियर। ओके, तो यहाँ से देखो, ध्यान से देखते रहना, एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट ए को तो यहीं पर रखो, चलो यहीं रखो, और डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है उसको कहाँ भेज दिया, इधर की साइड, तो वो इनवर्स में आ जाएगा। देखो ये क्या हो गया है, डिटर्मिनेंट्स ए, मतलब डिटर्मिनेंट्स ए की पावर 3 टाइम्स है। भैया कुछ वैल्यू तो होंगी, डिटर्मिनेंट्स ए की वैल्यू सपोज 2 आ रही है, कुछ वैल्यू तो आती है, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू तो 2 की पावर कितनी आ गई, 3, तो वही तो बात लिखी हुई है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर 3 इंटू ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को हमने कहाँ भेज दिया, इधर साइड, तो ये किस में आ गया, इनवर्स में आ गया। बात क्लियर हुई नहीं, इक्वल के इधर भेज दिया इसको, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स। तो यहाँ से एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का, एडजॉइंट ए जो मैट्रिक्स है पूरी, उसका डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर आया, देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 3 और ये भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए -1, तो 2 की पावर अगर -3 और इंटू 2 की पावर -1 है तो क्या लिख सकते हैं, बेस सेम है तो ये क्या हो जाती है, पावर एडिशन हो जाती है, तो 3 - 1 लिख सकते हैं हम बिल्कुल। ओके, तो हमने वही करा है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर 3, ये लिख दिया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 3 - 1। क्लियर? अभी आइडेंटिटी कहाँ गया, अब आइडेंटिटी तो हमको पता है ना भाई, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहना आप। अगर आप किसी भी उससे देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, हाँ ये आ गया भाई, आइडेंटिटी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही तो आएगा। जैसे कोई मैट्रिक्स है उसका हम आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स तो बन जाता है बाद में। तो बात क्लियर हुई है नहीं हुई? या फिर आप ये बोल सकते हो, देखो ध्यान से, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स चल रहा है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, 1। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, ये पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी कहाँ गया, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, 1। निकाल कर देख लेना 1 ही आएगा, किसी एक रो के अलॉन्ग एक्सपेंशन कर लेना, इसकी जो वैल्यू आएगी पूरे डिटर्मिनेंट्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स की क्या आएगी, 1। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो 1 का तो कोई यहाँ पर लेना देना नहीं है, तो 1 लगा दें यहाँ पर। तो फाइनली हमारे पास रिजल्ट क्या आया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए की पावर 3 - 1, तो मतलब 2 पावर हो गई। तो इन जनरल टर्म और फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, भाई स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ओनली, किसी और के लिए नहीं है, और लिखवा भी दूंगा मैं, तो ये सब चीज़ें तो छोड़ दो। तो हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स किसके बराबर होता है, उस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स चल रही थी ए मैट्रिक्स, जो गिवन थी, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स पावर n - 1। देखो ऑर्डर 3, किस ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स लिया था, ए जो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है 3/3 का, ये 3/3 तो चल रहा है, तो क्या हो जाएगा n - 1, 3 - 1 तो n - 1, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए। क्लियर? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आपका है ये। तो अच्छी चीज़ें आ रही हैं, हम और भी अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप बस प्रोसीजर वाइज चलते जाइए, ऑल क्लियर होगा, मेंशन नॉट, वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, प्रूफ तो पूछेगा नहीं भैया, HBSC लेवल है, CBSE लेवल में भी नहीं पूछता प्रूफ, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही देता है वो। ओके बट हमको आना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है, कैसे हुआ है। क्लियर हुआ? तो एडजॉइंट ए कोई मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या होगी, उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स की पावर n - 1, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पावर n - 1। ओके, अब फाइनली हमने एडजॉइंट ए पूरा पढ़ लिया। अब एडजॉइंट ए हमने पढ़ा क्यों पढ़ा है हमने एडजॉइंट ऑफ ए, ताकि हम इनवर्स निकाल सकें। क्या निकाल सकें? इनवर्स, इसलिए हमने पढ़ा है। अब देखो इनवर्स निकालना ऐसा ईजी हो जाएगा, बहुत ही ईजी हो जाएगा, वेरी ईजी, आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो इनवर्स ऑफ ए। क्लियर? चलो देखते हैं।
इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स मेथड। अभी हमने एलिमेंट्री ऑपरेशन से तो पढ़ लिया इनवर्स निकालने, अब डिटर्मिनेंट्स मेथड से पढ़ते हैं और वो बहुत ईजी होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वी नो दैट, हमने पढ़ लिया है कि क्या, दिस रिलेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या, ए मैट्रिक्स इनटू उसका एडजॉइंट ए, इस मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स ए था उसका एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है, ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई आई किसके बराबर होता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई आई। प्रूफ कर चुके हैं भाई। अगर प्रूफनेस में कोई दिक्कत हो रही है, कोई रटने वाला स्टूडेंट होगा ना तो वो तो इसको याद रख लेगा, बट मैं कह रहा हूँ कि मेरी क्लास में कोई रटने वाला होना नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर प्रूफ कर चुके हैं ना ये सारी चीज़ें। देखो ये सारी चीज़ें हमने प्रूफ करी थी। ए डॉट ए मल्टीप्लाई एडजॉइंट ए लिख रहा है या फिर एडजॉइंट ए मल्टीप्लाई ए लिख रहा है, तो वैल्यू क्या होती है इसकी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए मल्टीप्लाई आई। ये सारा प्रूफनेस था। ओके, तो देखो, तो हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, वेरी सिंपल कंसेप्ट है। एडजॉइंट ए को यहीं रहने दो, एडजॉइंट ए को यहीं रहने दिया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को इधर ले आओ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को हम इधर ले आए, तो ये अपॉन में आ गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और ए को इधर भेज दो, कहाँ किधर भेज दें, ए को इधर भेज दो, तो ए इनवर्स आ गया ना, क्लियर। तो ए इनवर्स आ गया भाई, ए पावर 1 थी, ए इधर आ गया तो इसके इधर आ गया, तो ए इनवर्स आ गया। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए था, ये हमने इधर भेज दिया, मतलब एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और ए को इधर ले आए, तो आई तो यहाँ पर बच ही रहा था, मल्टीप्लाई ए को जब इधर ले आए तो ए इनवर्स आ गया। अब हमको पता है क्या, कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बन जाता है, या फिर आप बोल लो कि कोई ए इनवर्स भी तो एक मैट्रिक्स ही होगी, उसमें अगर हम आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स तो आ जाएगी, वही मैट्रिक्स तो आ जाएगी। तो आइडेंटिटी में किसी का मल्टीप्लाई करो आप तो वही बन जाता है। ये तो पढ़ चुके हैं ना हम, है ना, नहीं पढ़े, ओके। तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये पूरा ए इनवर्स बन गया, ए इनवर्स में आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही बन गया। तो ए इनवर्स कैसे निकलता है, एडजॉइंट ए अपॉन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बाय यूजिंग एडजॉइंट ए से निकालेंगे। तो ए इनवर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू कोई भी मैट्रिक्स है उसका इनवर्स कैसे निकालेंगे, उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स अपॉन में उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स। क्लियर, ओके। नाउ लेट्स मूव टू व्हाट, ओके, एक चीज़ और है यहाँ पर, एक चीज़ और देख लो, नोट्स मैं कितना लिखवा देता हूँ आपको, बट सारा करना है कि ऑल। तो नोट में देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, वो तो हमको पता है। कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होगा, जब उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। कि डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जीरो है, सपोज दिस इज 1 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा आप 3 एंड 6, तो इसका डिटर्मिनेंट्स देखेंगे तो क्या आएगा, 6 - 6 0 आएगा, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये तो सिंगुलर है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, जिसका डिटर्मिनेंट्स जीरो आता है उसको सिंगुलर बोलते हैं, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आता उसको नॉन सिंगुलर बोलते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब हो सकता है, जब उसका डिटर्मिनेंट्स क्या है, नॉन सिंगुलर, या फिर वो मैट्रिक्स कैसी हो, नॉन सिंगुलर, मतलब डिटर्मिनेंट्स उसका क्या हो, जीरो नहीं हो। क्लियर, ओके। नाउ लेट्स मूव, okay, this is the introduction, full introduction part, and बस इतना ही। थैंक यू everybody, और सब अच्छी तरीके से करना, नोटबुक में कंप्लीटली